Students of class 9, good morning to all of you. Dear students, do you know very well that right now your factorization chapter is going on, and in these previous videos I said about the factorization, that means exercise 3a in these previous videos. In that videos we told you about the factorization, two methods of factorization. First by taking comma and second about grouping. फर्स्ट मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल से कॉमन निकालकर हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं। सेकेंड बताया था कि ग्रुपिंग करके दो पॉलिनोमियल को, दो टर्म को ग्रुप में ला के और फिर कॉमन लेके हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं। बट नाउ इन दिस एक्सरसाइज 2b यू आर गोइंग टू फैक्टराइजिंग बाय यूजिंग अ फार्मूला। एक्सरसाइज 3b में आप एक फार्मूला यूज करना, ओनली वन फार्मूला, एक फार्मूला, और वह फार्मूला आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इस फार्मूला के यूज से एक्सरसाइज 3b आप टोटली कंप्लीट कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है, a² - b² इज इक्वल टू a + b * a - b। a² - b² के टर्म में अगर कोई भी चीज रहेगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a + b * a - b। एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज 3b से, क्लियर समझ में आएगा। एक्सरसाइज 3b का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9x² - 16y², 9x² - 16y²। अब इसको आपको करना फैक्टर कर ले, तो आप देखो यहाँ तो आपको ना कोई कॉमन आने वाला है, ना कोई ग्रुप बनने वाला है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यह पॉलिनोमियल क्या है? तो a² के फॉर्म में, a² - b² के फॉर्म में है। अब इसको करने से पहले आपको क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। Then you have to remember, and you should be remembered a square about the number at least up to 1 to 10। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, ये कम से कम आपको जानना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए, अब हमको करना क्या है कि इस पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में ले जाएंगे, a² - b² के फॉर्म में अच्छी तरह लाएंगे। ये फॉर्म है लेकिन कंप्लीट नहीं है, 9x² - 16x²। तो इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में a² - b² के फॉर्म में लाते हैं। तो देखिए 9 किसका स्क्वायर है? आप लोग जानते हैं 3 का, और x का स्क्वायर करेंगे तो x² बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह ये 16 किसका है? तो 4 का, इसको हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ, अब ये बना a² - b² का फॉर्म बना, क्योंकि जो मेरा a, अब a की जगह क्या आ गया? ये 3x आ गया, ये आपका हो गया a, और ये 4y क्या हो गया? b। अब इस फॉर्म पे आप देखिए a² - b²। तो अब यहाँ हमको a की जगह 3x मिल गया, b की जगह 4y मिल गया, a² - b²। अब इस फॉर्मूला a² - b² बराबर होता क्या है? तो a + b * a - b। तो a + b, a की जगह 3x, तो 3x + 4y, और b फिर a - b, तो a - b हो गया। फैक्टराइजेशन सिंपल कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह आप जो है सो एक्सरसाइज 3b का, इसी तरह एक्सरसाइज 3b में आपको लगभग 14 तक बन जाएगा, ऐसे सेम टू सेम, है ना। ऐसे ही प्रोसेस करना है, उसको पहले स्क्वायर को फॉर्म में लाना है और फिर ओपन कर देना है, a + b * a - b कर देना है, ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 से थोड़ा क्या करना है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, जैसे 12 नंबर आप क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। जैसे देखो यहाँ तो डायरेक्ट 9 जो है 3 का स्क्वायर करने से 9 आ जाता था, यहाँ भी डायरेक्ट 4 का स्क्वायर करने से 16 आ जाता था। लेकिन अब यही क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा, परफेक्ट नंबर, या कोई भी परफेक्ट 50 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों में से कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। देखिए तो आप हम इस दोनों में से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा और -25 यहाँ बच जाएगा। तो अब देखो 1 क्या है? 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, 25 क्या है? 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब फिर इस चीज को आप इस चीज को करेंगे जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व किए, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, 25 x का होल स्क्वायर कर दो, 5x का होल स्क्वायर कर देंगे तो 25 का x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसका आपको बन गया ये a²
माइनस बी स्क्वायर और 2 कोष्ठ के बाहर है तो 2 को कोष्ठ के बाहर रखो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको फाइनली इसका फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस 5x इंटू 1 माइनस 5x। ये थोड़ा सा क्या हुआ इससे थोड़ा सा काम बढ़ गया, एक काम बढ़ गया तो मैंने कॉमा दे दिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। एक क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। देखिए इसका फैक्टर कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें ध्यान रखिए कि आपको 4 टर्म है और 2 टर्म आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है और बाकी तीसरा और चौथा फॉर्म वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं इन दोनों में रिलेशन है, रिलेशनशिप है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप तो क्या बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, है ना, जहां कि आपको ये पोर्शन कुछ रिलेशन नजर आ रहा है इससे। तो देखिए हम इसको क्या किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कोष्ठ कर दिए और इस ए माइनस बी से माइनस कॉमन ला के इसको कोष्ठ में अलग कर दिए। ये टर्म अलग बन गया, ये टर्म अलग बन गया। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये अलग टर्म हो गया और माइनस ए प्लस बी अलग टर्म हो गया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ये आपका इस टर्म को मैंने ओपन किया तो ये बना और ये टर्म आपका a प्लस बी जेब के तो a प्लस बी है। अब देखिए इसमें भी a प्लस बी है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी a प्लस बी है। तो इस टर्म से हम a प्लस बी बाहर लिए तो यहाँ a माइनस बी बच गया और इस टर्म में से अगर हम a प्लस बी बाहर ले लेंगे तो माइनस बी बच जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमको थोड़ा ग्रुपिंग करके देखिए पहला चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया ग्रुपिंग और कॉमन लेकर और वही कॉमन लेना यहाँ काम आ रहा है, यही कॉमन लेना वही ग्रुपिंग करना यहाँ काम आ रहा है। तो ये बड़ा का जो ये आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं यह हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेशन रखता है। अगर आप चैप्टर 1 अच्छा से नहीं समझेंगे तो आप चैप्टर 2 का क्वेश्चन अच्छा से नहीं कर सकते। अगर जो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3 अच्छा से समझ गया होगा वही टॉपिक और वही जो है सो कॉन्सेप्ट यहाँ कहीं कहीं आपका यूज होगा, है ना। अब देखिए आप यहाँ कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला यूज करने का फैक्टर समझ गए और ग्रुपिंग करके भी फॉर्मूला यूज करने वाला फैक्टर समझ गए। एक फैक्टर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में कि आपको जो है सो एक फॉर्मूला यूज करके और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। अब इसको तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे नहीं आएगा, आप डायरेक्ट ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का टर्म नहीं देख रहे हैं, है ना। आप ये दिमाग लगाइए कि यहाँ ए स्क्वायर और माइनस 9c स्क्वायर ये दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म है तो फिर इस बीच वाले को क्या कीजिएगा, वैसा दिमाग नहीं लगाइएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये पूरा किसका फॉर्मूला है आप लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो क्या हम इन सारे चीज को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आसानी से लिख सकते हैं। और ये टर्म 9c को हम 3c का स्क्वायर लिख दिए। अब देखो ये बन गया आपका ये हो गया ए स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर। इस पूरे को हम ए मान लेंगे इस पूरे को बी मान लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। तो ए की जगह ये पूरा हो गया ए प्लस बी तो ए प्लस बी और यहाँ बी 3c है तो प्लस 3c फिर ए माइनस बी तो ये हो गया ए और माइनस बी। तो इस तरह आपका ये जो है सो इसमें डबल फॉर्मूला यूज हो रहा है। एक आप यहाँ पे पहले इंटर रिलेशनशिप यूज करके इस पूरे को शॉर्ट में लिख दिए, दूसरा को दूसरे टर्म को b के स्क्वायर टर्म में खोल दिए और फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, है ना, ये आपको ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 था क्वेश्चन नंबर 19 था, ठीक है। अब देखिए उसी तरह आप इस क्वेश्चन सब फैक्टर में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के, है ना, पॉज कीजिए